बनना चाहिए ना? जरा जोरों से जवाब दीजिए, बनना चाहिए ना? नंबर 1 बनना है ना? कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना? हमारी कोशिश है कि कर्नाटका कृषि विकास में नंबर कर्नाटका को फिशरीज और पोर्ट्स में नंबर बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कर्नाटका का यहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा में ये हमारा राज्य बीजेपी कर्नाटका को विकास के हर क्षेत्र में क्या बनाना चाहता है? सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका की लंबी कोस्टलाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद आया क्या? पहले था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्टलाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने भी मत्स्य सिरी योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से, टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है, क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनीर है, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। ये आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से
2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया। 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरीज उत्पादन 2 गुना हो गया। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ, हर मछुआरा गा रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। इस क्षेत्र ने देश के बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दी है। इसलिए इसे क्रेडल ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नई पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये क्रेडल ऑफ बैंकिंग है। यहां बड़ी संख्या में युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। यहां के लोगों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विकसित करने का भी विजन है और बीजेपी का प्रयास यहां के लोगों को इस विजन को विस्तार देने का है। स्नेहितरे, आज कई सेक्टर्स में हमने कर्नाटका के युवाओं की वजह से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और इसलिए आज मैं कर्नाटका की युवा शक्ति को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, कर्नाटका आज भारत की स्टार्टअप क्रांति को ताकत दे रहा है और यहां के सामान्य परिवारों से आने वाले युवा वेल्थ और वैल्यू क्रिएटर्स बन रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। हमने इस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। वो कौन सा राज्य है जहां स्पेस सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रहा है? आपको मालूम है वो कौन सा राज्य है? वो किस राज्य के युवा है जो स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं? मालूम है वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ये मेरा कर्नाटका है। ये मेरे कर्नाटका के युवा आज स्पेस में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां के युवा रॉकेट और सैटेलाइट भी बना रहे हैं। दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।